शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सदन में 11 बजे अभिभाषण रहेगा। बिल्कुल, तो सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोका अभिव्यक्ति होगी और सदन में आज नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। सदन स्थगित होने के बाद होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक। सदन की मेज पर रखे जाएंगे 2 अध्यादेश, राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025। तो देखिए, आज अध्यादेश आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और ऐसे में आपको बता दें कि आज जो 2 अध्यादेश सदन की मेज पर रखे जाने हैं उसमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। सुधीर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुधीर, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या रहेगा पहले दिन? देखिए, साल का पहला सत्र होने की वजह से सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। उनको मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री समेत अन्य जो एक प्रोसेसन के जरिए उनको सदन के अंदर ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता। लिहाजा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब वो वापस जाएंगे, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें औपचारिक कार्यक्रम होने के बाद में सदन के अंदर 20 ऐसे जो विभूतियां जो पिछले समय में उनकी डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो एक कह सकते हैं कि आज से 16वें विधानसभा के 5वें सत्र का आगाज होगा। ये इसके अंदर पहले चरण में 4 दिन तक बैठकें होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब आएगा। बिल्कुल सुधीर, और आज सदन के पटल पर 2 अध्यादेश भी रखे जाने, एक बार उसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये जो अध्यादेश है, सरकार जब सत्र नहीं रहता है तब सरकार किसी को काम कराना होता है तो अध्यादेश लाती है। फिर अध्यादेश को सदन से अप्रूव करा के उसको विधेयक का रूप दिलवाना होता है। इस लिहाज से आज जो 2 अध्यादेश जो है वो सदन के पटल पे रखे जाएंगे, जिसमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2032 ये सदन के पटल पर रखे जाएंगे। फिर आगामी दिनों में सदन के अंदर इनको सदन के अंदर चर्चा के बाद पारित करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार सुधीर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन्हें इस बार सदन के भीतर उठने की बात कही जा रही है। जरा आप उन पर नजर डालिए एक बार। देखिए, क्योंकि विधानसभा का सत्र आज से आगाज हो रहा है तो लिहाजा विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में, जिसमें जो तमाम मुद्दे देश सहित राज्य के मुद्दे हैं वो विपक्ष सदन के अंदर उठाएगा। लेकिन कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, तब विपक्ष ने ये आश्वस्त किया था कि जिन मुद्दों को सदन में विपक्ष तरफ से उठाया जाए उन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो और सरकार की तरफ से जवाब आए। तो अभी माना यह जा रहा है कि फिलहाल जो विधानसभा का सत्र है, जो ये पहला चरण है राज्यपाल अभिभाषण का, उसमें कोई इस तरह की तीखी नोकझोंक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाएगा, राजस्थान से जुड़े मुद्दे उठाएगा, जिसमें तमाम मुद्दे चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हो, चाहे किसानों से जुड़ा हो, चाहे युवाओं से जुड़ा हो, या फिर जो दूसरा नया जो एक्ट आया है उसके लिए भी हो, तो इन मुद्दों पर सरकार के सामने वो कड़ी चुनौती पेश करने वाला है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी शाम को 7 बजे विधानसभा सत्र को लेकर दी जाएगी, जिसमें कांग्रेस विधायक दल ये रणनीति बनाएगा कि जिससे सरकार को सदन में घेरा जाए। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि हमने लगातार देखा कि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है सड़क पर भी हंगामे करता हुआ नजर आया और ऐसे में जाहिर है कि वो मुद्दे सदन में भी गूंजेंगे। इस बार के बजट सत्र की बात की जाए तो क्योंकि आज आपने जिक्र करा कि राज्यपाल का अभिभाषण होना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो कौन कौन से मुद्दे इस बार विपक्ष सदन में उठा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो हमेशा की मांग रही है, जिस तरह से कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार ने पिछले 2 साल में एक बार भी चर्चा नहीं कराई। लिहाजा देखिए, बजट सत्र एक पूरे प्रोसेस के थ्रू सदन के अंदर चलता है, जिसमें पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद 4 दिन की बहस होती है,
सरकार की ओर से जवाब पेश होता है। फिर बजट आएगा, बजट पे भी 4 दिन की बहस होगी, उसके बाद सरकार का जवाब आएगा, फिर 8 दिन अनुदान की मांगे चलती है, फिर एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पास होता है। ये एक बजट पास करने का एक प्रोसेस होता है जो संवैधानिक रूप से होता है। लेकिन इनके इतर अब जब मुद्दों की बात होगी तो चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, या फिर ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंस एरिया बिल 2026 जो सरकार ला रही है। बिल्कुल सुधीर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, आपसे विस्तार से इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।